तो बहुत बहुत स्वागत है नेवी के मेरे जितने भी लाल हैं। आज पेपर हुआ और पेपर के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, सारे फीडबैक्स हैं जो एग्जैक्टली मदद करेगा 10 और 11 तारीख को जो बच्चे एग्जाम में अब अपीयर होने वाले हैं। आइए कंप्लीट एनालिसिस को गंभीरता से समझते हैं। नेवी एसआर 2024 9 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड की अगर बात करें तो कंप्लीट पेपर एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पेपर कैसा रहा, इजी रहा, मॉडरेट रहा, हार्ड रहा, हर पहलू पे बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो आपसे इस पेपर में पूछे गए। पेपर में क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिक्स ही कहे जाएंगे, मतलब इजी मॉडरेट हार्ड सबका बैलेंस देखने को मिला है। जैसे कि पता ही है कि कोई सेक्शनल कट ऑफ के कॉन्सेप्ट नहीं है। बायोमेट्रिक जो है वो दो बार प्रोसेस कर रहे हैं, पेपर से पहले भी और पेपर के बाद भी। पेपर कैंसिल भी हुए हैं कुछ सेंटर पे, 9 जुलाई जो है सेकेंड शिफ्ट के और 10 जुलाई के ऑल शिफ्ट के। तो एग्जैक्टली उनको 16 जुलाई को फिर से री एग्ज़ाम किया गया है। बहरहाल वो चिंता का विषय नहीं है, जहाँ पे हुआ है वहाँ पे किया गया है। जीके इजी रहा, इंग्लिश इजी रहा, बट फिजिक्स मॉडरेट और मैथ एग्जैक्टली हार्ड आई है आपकी, जो अभी तक पेपर एनालिसिस में बच्चों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। बात करें जीके जीएस के संपूर्ण एनालिसिस की तो जैसे क्वेश्चंस कुछ इस तरह के रहे कि भारतीय मुद्रा को क्या कहा जाता है, जैसे कि जानते हैं रुपया। अमेजॉन नदी किस महाद्वीप में है, तो ऑब्वियसली दक्षिणी अमेरिका। रानी की वाव कहाँ स्थित है, बनारस किस नदी के किनारे स्थित है, आप समझते ही हैं। हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ, अकबर और राणा प्रताप। डब्ल्यूएचओ मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। एंड फिर आपने देखा दालों को बार बार धोने से क्या निकल जाती है, खनिज व विटामिन्स। फिर ऐसे ही सबसे ज़्यादा पानी सूखने वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी। फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किस टीम में जीता है, ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.5%। भीमराव अम्बेडकर का जन्म, इंडियन नेशनल ट्री, सीएसए का फुल फॉर्म। गीता शेट्टी का संबंध किस खेल से है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। रविंद्र टैगोर नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, चीन की दीवार किसका प्रतीक है, गोल्डन टेम्पल किस धर्म से जुड़ा हुआ है, आईएनसी का गठन कब हुआ। ऐसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन, नरेशन के 2, आर्टिकल के 1, द सम अपराइज इन द ईस्ट, वोकैब 2 क्वेश्चन रहे, हेजिटेट हिचकिचाना। फिर उसके एंटोनिम्स में रिसोल्यूट हो गया, सर्टेन हो गया, दृढ़। फिर उसके बाद टेरेबल हो गया, एंटी जैसे बात करें तो प्लीजेंट हो गया उसका, भयंकर, भयावह, सुखद। सिकोफैंट जिसको साइनिम में अगर देखें तो फ्लैटर्ड, चापलूस के तौर पे देखा जाता है। एक्यूट सिनोनिम हो गया, टेरेबल सिनोनिम हो गया उसका। फिर प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सब क्वेश्चन किए हैं, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड नो क्वेश्चन फ्रॉम द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नो पिक्योरियस क्वेश्चन, नो पैसेज क्वेश्चन फ्रॉम द एडजेक्टिव, फाइंड द डिग्री। तो ये क्वेश्चन का एनालिसिस रहा इंग्लिश के पेपर का, जो आप ध्यान से देख लीजिए। मैथ में ऑब्वियसली सेट रिलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनसे क्वेश्चंस बनते गए। कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चंस आए, हाइपरबोला एंड सर्किल। ट्रिको की बात करें तो मैक्सिमा, मिनिमा, हाइट एंड डिस्टेंस एंगल पे। ऑकलन डिफरेंशिएशन आपका, एंड वेक्टर, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, इनसे क्वेश्चन रहे। नो क्वेश्चन फ्रॉम द इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 3D ज्योमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बायनोमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 2 क्वेश्चंस जो है फ्रॉम अर्थमेटिक्स से भी पूछे गए, दूरी तथा चाल, वर्क एंड टाइम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो पूरा विस्थापन धारा, सापेक्षता का सिद्धांत हो गया, गति के समीकरण हो गए, रेडियो तरंगे, गैल्वेनोमीटर क्या है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण हो गया, प्रत्यावर्ती धारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, संघट, सरल आवर्तगत हो गया, कूलाम के नियम हो गए, ओम्स लॉ हो गया, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन रहा, वर्क एनर्जी पार रहा, डिस्प्लेसमेंट की बीमा क्या है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, एंड ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शंस, एंड प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम। तो ये क्वेश्चंस रहे जो टेक्निकली पूछे गए। एंड कुछ ऐसी चीज़ें न्यूमेरिकल के तौर पे भी आपसे वहाँ पूछी गई, जिनको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पेपर पैटर्न था जो मुझे आपसे एक्सप्लेन कर, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी वीडियो देख करके रिवर्स आप एक बार क्वेश्चंस को फिर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी टेंशन नहीं, कल के जिनके बच्चों का एग्जाम है बढ़ चढ़ के जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बहुत टफ पेपर नहीं आ रहा है, एक अच्छी तैयारी है और एमकेसी से जुड़ के आपने हमारे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप एग्जाम फोड़ के आएंगे और आप बेहतर करेंगे। और ये स्टेज 1 है, फिर इसके बाद स्टेज 2 में और बेहतर करना है बेटा, तो फिर से जम के 1 महीने लगेंगे और सच्चाई के साथ मेहनत करके स्टेज 2 में भी सफलता लेके फाइनली आइएलटीएस शिल्का का हिस्सा बनेंगे। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेजिकल सी परिवार और सौरभ सर की तरफ से। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।